हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। पहले मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए, देन आपको कुछ क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के लिए। तो आपको मैं आज उन सभी जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए था आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसके प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए, बिकॉज ये सारी क्वेश्चन उसी पर बेस है। तो हम बात करेंगे आज हमारे क्विज के फर्स्ट क्वेश्चन की। दैट इज सुरेश और रमेश पार्टनर्स है फर्म के अंदर। 5:3 में वो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स अपना शेयर करेंगे। 1 अप्रैल 2003 को फर्म में नया पार्टनर आता है दीपक, और वो कितना प्रॉफिट लेगा, 1/4 लेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन एक टुकड़े में बट चुका है, एक पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ऑन 31 जुलाई 2003 यानी दीपक के आने के कुछ मंथ्स बाद एक नया पार्टनर फिर आता है फर्म में। 31 जुलाई 2003 को एक नया पार्टनर फिर आता है फर्म में। क्या नाम है, करण। ओके, वो कितना शेयरिंग लेगा प्रॉफिट्स में, 1/6 लेगा। लेकिन यहाँ पर आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, वो इक्वली एक्वायर करेगा। यानी जो ये 1/6 प्रॉफिट ले रहा है, ये 1/6 प्रॉफिट तीनों पार्टनर से कैसे लेगा, इक्वली लेगा। ठीक है, सुरेश रमेश, अब दीपक भी तो पार्टनर है ना फर्म को, उससे भी तो इक्वली लेगा। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है सुरेश, रमेश, दीपक और करण का। अब पहले आप पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व कीजिए कि दीपक के आने के बाद इस रेशियो में क्या चेंज आया। ठीक है, दीपक कितना ले रहा है बच्चों, 1/4 शेयर ले रहा है ना। ठीक है, हमें नहीं पता कि सुरेश कितना दे रहा है, रमेश कितना दे रहा है। कुछ बात नहीं कही गई कि दीपक इक्वली ले रहा है या कोई स्पेसिफिक रेशियो में ले रहा है प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर से। मतलब यहाँ पर कोई भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट मान लेंगे 1 और उसमें से 1/4 माइनस कर देंगे जो कि दीपक का हिस्सा है। तो रिमेनिंग कितना शेयरिंग रह गया, 3/4 रह गया। तो अब इस 3/4 को सुरेश और रमेश कितना कितना ले रहे हैं, यानी कितना उनकी रेशियो में फ़र्क आया, वो हमें निकालना होगा। अगर हम बात करें सुरेश के शेयर की प्रॉफिट्स के अंदर, तो कितना है, 5/8 है ना। 5:3, 5/8 मल्टीप्लाई 3/4। तो जो सुरेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट इज 15/32। ऐसे हम निकालेंगे रमेश का 3/8 मल्टीप्लाई 3/4, 9/32। और दीपक का कितना था, 1/4। 32 32 4, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई दीपक के आने के बाद, 15:9:8। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके ऊपर मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर हम सेकंड पार्ट पर आएंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो करण 31 जुलाई को फॉर्म में आता है न्यू पार्टनर बनकर, वो इक्वली लेगा तीनों पार्टनर से। तो अगर हमें तीनों पार्टनर का निकालना हो इक्वली कितना बनेगा, तो आप जब 1/6 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/18। यानी वो सुरेश से कितना ले रहा है, हमारी रेशियो क्या बनी थी, 15/9/8 बनी थी ना। तो 15/32 में से जो ए है, वो जो सुरेश है, वो कितना दे रहा है, 1/18 दे रहा है। तो जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 288 आएगा। ओके, 32 9s are 288, then 15 9s are 135, 18 16s are 288, then 116s are 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन आपका 119/288। ऐसे हम रमेश का शेयर निकालते हैं। अब रमेश का शेयर निकालना कितना है, 9/32 माइनस 1/18। 32 9 288, 9 9 81। दीपक का कितना था शेयर, 8/32। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 72, 16, 56 अब चारों पार्टनर की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 119/288, 65/288,
56/288 एंड 1/6। नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो क्या लोगे बच्चों, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेके आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये जो 6 है ये 48 पे जाता है, यानी 48 इंटू 6 हमारा 288 होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 को इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 48 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी 119:65:56:48। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर राम और श्याम पार्टनर्स है फर्म में, वो 7:5 में शेयरिंग ले रहे प्रॉफिट्स में। मोहन आता है फर्म के अंदर, एडमिट होता है 1/6 शेयर के साथ। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि जो मोहन है 1/24 तो लेगा राम से और 1/8 शेयर लेगा श्याम से। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ये बिल्कुल सिंपल है हमारा क्वेश्चन, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, राम का जो शेयर है वो कितना है, 7/12। 7 + 5 12, नीचे डिनोमिनेटर ले लेंगे 12, ऊपर आ जाएगा 7, माइनस कितना ले रहा है वो राम से, 1/24 ले रहा है। यानी जो 1/6 शेयर है उसमें से वो 1/24 तो राम से ले रहा है और 1/8 श्याम से ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि इक्वली, अगर इक्वली होता दोनों से तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि दो पार्टनर्स हैं। यहाँ पर इक्वली की बात नहीं की गई, यहाँ पर सीधा कह दिया गया कि 1/24 लेंगे राम से और 1/8 लेंगे श्याम से। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, सीधा आपको इसका एलसीएम लेना है, 24 आएगा। 12 2 24, 7 2 14, 24 1 24, ओके, 13/24। ऐसे अब आप निकालेंगे शाम का शेयर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5/12 माइनस 1/8। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 24, 12 2 24, 5 2 10, 8 3 24, 3 7/24। तो आपके पास क्या बनी न्यू रेशियो, 13/24, 7/24, 1/6, ठीक है। अब देखिए, अगर आप 1/24 ले रहा है वो राम से, शाम से कितना ले रहा है, 1/8 ले रहा है। जब आप दोनों को प्लस करके इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास बना 4/24, ठीक है। तो इसकी जो न्यू रेशियो बनी 13/7:4। यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, इसके बाद आपका अभी एक स्टेप पेंडिंग और है, वो क्या है, इनका एलसीएम लेना। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो 13:7:4 इसका राइट आंसर रहेगा। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, सीधा इसका ये जहाँ पर आपको दिख गया क्वेश्चन में 13:7:1 वहीं पर टिक कर दिया, नहीं, ये आपका लास्ट स्टेप नहीं है, क्वेश्चन का लास्ट स्टेप आपका ये है, ठीक है। या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो भी आपका 4/24 आएगा, या आप 1/24 और प्लस 1/8 को प्लस करके जो आपका ये 4/24 आ रहा है इसको आप ले लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि आपका नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज 13:7:4, नोट 13:7:1। सो होप आप क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं हर बार बताती हूँ, क्वेश्चन में मैंने हर लेक्चर में बताया है कि नीचे का डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं आता आप निकालते चले जाइए क्वेश्चन को, ओके। और अगर आपके ये कटते हैं तो आप इनको काट भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। अब हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा है, वैसा ही सेम क्वेश्चन आपका ये, तो मैं इसको फटाफट करके आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा। आप ये देखिए, जो ABC पार्टनर्स है वो 3:3:2 के रेशियो में अपने प्रॉफिट सारे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डी आता है नया पार्टनर 4/7 प्रॉफिट के साथ, जहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि डी लेगा 2/7 ए से, ए लेगा 1/7 बी से, एंड सी लेगा 1/7, सी से लेगा 1/7, ओके। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, डी आया नया पार्टनर 4/7 के साथ, यानी इतना रेशियो लेगा प्रॉफिट्स में। तो डी ए से ले रहा है 2/7, बी से ले रहा है 1/7 एंड सी से कितना ले रहा है डी, 1/7, ठीक है। यानी क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि डी कितना कितना लेगा बाकी के पार्टनर से। तो अब आप ये देखिए, जो ए का शेयर होगा वो क्या होगा, 3/8
ठीक है, -2/7, नीचे का ले लीजिए एलसीएम, आपका आएगा 21 - 16, 5/56। ऐसे आप बी का निकाल लीजिए शेयर, 3/8 -1/7, 56, 21 - 8, 13/56। ऐसे आप सी का निकाल लीजिए, 2/8 -1/7, 56, 14, 7 8 56, 8। ठीक है, अब क्या बना रेशियो आपका, 5:13:6:4/7, और नीचे सबके क्या है, 56 है ना, यानी आपका जो एलसीएम डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे, तो आप सबका एलसीएम ले लो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन 2/7 वो लेगा, आप इसका दूसरा ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सबके नीचे 7 है, तो नीचे 7 ही आएगा एलसीएम लेने के बाद, डिनोमिनेटर फिर भी सेम नहीं आएगा। जैसे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्लस करने के बाद कि वो जैसे राम से कितना ले रहे, श्याम से कितना ले रहे, उनको प्लस करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया था, लेकिन इसमें प्लस करने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा वर्क नहीं करेगा। तो आप क्या ले लीजिए, सीधा एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे, 7 8 56, 4 8 32, तो आपकी जो न्यू रेशियो हुई वो क्या हुई, 5:13:6:32। ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई इस थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर पाए। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, जो ल्यूसी और जेनी जो पार्टनर्स है वो 4:3 की रेशियो में अपने प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। एलन आता है न्यू पार्टनर 20% शेयर के साथ। तो अगर आप इसको खोलते हैं तो 20/100, 1/5 आ गया, यानी 1/5 शेयर के साथ जो एलन पार्टनर है वो फॉर्म में आता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी गई है, एक ये कहा गया है कि वो 1/5 शेयर लेगा, ठीक है जी। अब आपको सेकंड में क्या कहा गया कि वो एलन से तो लेगा 1:2 की रेशियो में, यानी एलन से लेगा वो 1/3 और ल्यूसी से लेगा वो 1/3 एंड जेनी से लेगा 2/3। ओके, ल्यूसी से कितना ले रहा है, 1/3, और जेनी से कितना ले रहा है, 2/3। यहाँ पर देखो मेंशन है ना, ठीक है। लेकिन आप इस 1/3 को डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको दो चीज़ें कही गई है कि वो 1/5 शेयर के साथ आया है, और 1/5 शेयर कैसे, 1/5 शेयर यानी आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी आपका 1/5 नहीं आएगा, तो आपको 1/3 को मल्टीप्लाई करना होगा 1/5 से, यानी ल्यूसी प्रॉपर कितना दे रहा है एलन को। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यूसी का प्रॉपर शेयर आ गया 1/15 की, ल्यूसी 1/15 देगा किसको, जेनी को, एलन को। मैं पार्टनर में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ तो आप समझ जाना, जो ल्यूसी है वो न्यू पार्टनर को कितना देगा, 1/15 देगा। ठीक है, अब जेनी से वो कितना ले रहा है, 2/3 ले रहा है, कितने का, 1/3 का। ठीक है, 1/5। ठीक है, यानी उसका 1/5 शेयर है एलन का, और 2/3 वो किससे ले रहा है, जेनी से ले रहा है, तो जेनी का टोटल, जो जेनी कितना देगा एलन को, 2/15। तो ल्यूसी न्यू पार्टनर को देगा 1/3, 1/15, एंड जेनी एलन को कितना देगा, 2/15 देगा। तो अब हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखिए ल्यूसी का न्यू शेयर। ल्यूसी का पहले कितना था, 4/7, दे कितना रहा है, 1/15। दोनों का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के आएगा 105। ठीक है, एलसीएम आपको लेना आता ही है तो आप वो ले लीजिएगा। ऐसे हम निकालेंगे जेनी का,
जैनी कितना दे रहा है, एलन को 2/15 दे रहा है ना अपना हिस्सा, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए। एंड आपको पता ही है कि वो 1/5 ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको मैं। 53/105, 31/105 एंड 1/5। नीचे का क्या ले लीजिएगा आप, डिनोमिनेटर ले लीजिएगा, तो आपका क्या आएगा, 1/105 आएगा आपका एलसीएम। देन 53, 31 एंड यहाँ पर आपका आ गया 21। तो जो न्यू रेशियो हो गई 53:31:21। सो आई होप क्लियर कर पाया आप क्वेश्चन। ये हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिजोल्व योर डाउट। ओके, चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगर आपने अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया, अगर आपने उनको समझा है सही से तरीके से, तो आपको ये क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट लॉसेस अपना शेयर करते हैं। सी आता है 1/5 शेयर के साथ, जो कि इक्वली लेगा किससे, ए से और बी से। यानी सी पार्टनर इक्वली ले रहा है ए और बी से, ठीक है, और 1/5 शेयर के साथ वो आता है। तो जब आप 1/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वो कितना ले रहा है, एक पार्टनर से 1/10 ले रहा है। यानी ए से लेगा 1/10, बी से भी कितना लेगा, 1/10 लेगा। ठीक है, सो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। तो हम फटाफट करते हैं। देखिए ए का शेयर निकालते हैं। सबसे पहले हम, ए का शेयर था 3/5, दे कितना रहा है 1/10, एलसीएम लेना, यहाँ पर आपका आएगा 5/10। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बी का, बी का था 2/5, दे कितना रहा है सी को 1/10, एलसीएम लीजिएगा 3/10। सी का शेयर कितना है 1/5, तो 5/10, 3/10, 1/5। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लीजिए सेम करने के लिए। 5/3/5 टू द 10 2, 5:3:2 इसकी क्या होगी, न्यू रेशियो होगी, न्यू प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग रेशियो इसकी होगी। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी पार्टनर्स है, 3:2 में वे प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। सी आता है 1/5 शेयर के साथ, लेकिन जो ये 1/5 शेयर है वो किस रेशियो में लेगा, 2:1 की रेशियो में लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे करना है, अब आप ये देखिए कि वो जो शेयर है वो 1/5 से, मतलब 1/5 के साथ वो फॉर्म में एंटर करता है। 2/3 वो किससे लेगा, ए से लेगा, तो टोटल वो ए से कितना लेगा, 2/15 लेगा। ठीक है, और बी से कितना लेगा, 1/15। 2/3 हो गया ना, ए का 2 + 1 3, नीचे आ जाएगा 3 आपका, और ए का कितना हो गया 2 हो गया, तो 2/3 ले रहा है वो ए से, और 1/3 ले रहा है बी से ले रहा है, और 1/5 शेयरिंग के साथ फॉर्म में आ रहा है। तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल वो ए से ले रहा है 2/15 एंड बी से ले रहा है 1/15। अब बिल्कुल सीधा सा है, ए की जो रेशियो थी वो क्या थी, 3/5 थी ना, 2/15 माइनस कर दो। ऐसे आप बी का निकाल लो, 2/5 माइनस 1/15, और सी का कितना था 1/5 था ना। तो अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर ले लोगे। तो हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 7:5:3, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रही। ओके, अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, फटाफट हम उसको भी कर लेते हैं। अब हम कर रहे हैं हमारा 7th क्वेश्चन।
ठीक है। अब इसमें देखिए आप ए बी पार्टनर्स है 3:5 में वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस। सी आता है 1/5 शेयर के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो पूरा का पूरा शेयर ए से ले रहा है। बी अपना कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सारा का सारा 1/5 किससे ले रहा है, वो ए से ले रहा है, यानी होल रेशियो ए से ले रहा है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि सारा का सारा वो ए से ले रहा है इकट्ठा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बी कितना दे रहा है, बी कुछ भी नहीं दे रहा। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है ये। आप 3/5 में से 1/5 लेस कर देंगे तो जो ए का शेयर होगा वो 2/5 आ जाएगा। बी अपना कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो बी का तो 2/5 है ही, और सी का है 1/5। सो 2/5 ये ए का है न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो है, एंड 1/5। तो यानी नीचे का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हमारी जो न्यू रेशियो है 2:2:1। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, वो सारा का सारा अपना जो 1/5 शेयर है वो किससे ले रहा है, खाली ए से ले रहा है। तो हम ए के शेयर में से, ए के 3/5 में से पूरा 1/5 लेस कर देंगे तो 2/5 आ गया, ए का न्यू रेशियो आ गया। यानी अब 1/5 देने के बाद ए के पास कितनी रेशियो बची अपने प्रॉफिट्स की, 2/5 बची। ठीक है। बी के पास कितनी है ऑलरेडी, 2/5 पहले भी थी, और सी के आने के बाद भी उतनी है, क्योंकि उसने कुछ भी अपना शेयर नहीं दिया सी को, या सी ने उससे कुछ भी नहीं लिया, और सी के पास तो 1/5 है ही। तो हमारी जो न्यू रेशियो बनी 2:2:1 बनी। ओके। अब हम निकालेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए ए बी पार्टनर्स है, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपका बिल्कुल सेम है कि 3:2 से वो प्रॉफिट्स बांटते हैं आपस में, ए और बी। सी आता है 1/5 के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, सी पूरा का पूरा किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या था, ए से ले रहा है, इसमें क्या कह रहा है, पूरा का पूरा बी से ले रहा है। यानी जो बी की पहले रेशियो थी 3/5 वो अब कितनी रहेगी, यानी जो ए की रेशियो रहेगी सी के आने के बाद वो 3/5 ही तो रहेगी। बी की पहले कितनी थी, 2/5 थी ना, दे कितना रहा है वो 1/5, पूरा का पूरा दे रहा है ना सी को। तो कितना बचा 1/5, और सी की तो 1/5 है ही। तो 3:1:1 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रही इस लास्ट क्वेश्चन की। सो गाइज, अगर आपको ये 8 क्वेश्चन अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये तसल्ली मिले कि हाँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।